अस्सलाम वालेकुम वर्स। तो भाई आज की एक और न्यू एपिसोड और ऐसी वाली एपिसोड उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये गोल्डन मिस्ट्री से थोड़ा सा हटके है। बट ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग छोटे स्केल पे फार्मिंग करते हैं, यानी जो मेरी तरह घर पे ही करते हैं नॉर्मली 100-200 बर्ड्स के साथ। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और इन्फॉर्मेशन सिर्फ ऐसे ही नहीं कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन, बल्कि प्रॉफिटेबल इन्फॉर्मेशन जो बंदा कैश कर सके। तो ये इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेगा ताकि आपको इस वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिले और आप इस वीडियो से फिर फ़ायदा उठा सकें। तो यार अभी जो मेरे पास जो सामने आप ब्रीड देख रहे हैं, जो आप मुर्गियाँ देख रहे हैं, ये है ऑस्ट्रोलॉप की, ऑस्ट्रोलॉप और RIR। और जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता उनको मैं ये बात बता दूं कि ऑस्ट्रोलॉप जो है ये एक ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है और RIR भी इस तरह इंटरनेशनल ब्रीड ही है, यानी रेड आइसलैंड ये भी एक इंटरनेशनल ब्रीड है। और इन दोनों की जो क्वालिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसको शुरू करने के लिए मैं काफ़ी टाइम पीरियड से सोच रहा था, पर शुरू नहीं कर पाया क्योंकि मैं जिनसे चूज़ा मांग रहा था मुझे उनके चूज़ों पे शक था कई दफ़ा कि वो चूज़ा कहता कौन से हैं और दे कौन सा देते हैं। एक और ब्रीड है इसके अंदर, उसका नाम सासी है, इस तरह की ब्रीड है। तो लोग वो भी मिला के साथ में बेच रहे हैं। तो इस वजह से मैंने कहा कि इससे अच्छा है कि मैं ये करूं कि किसी और से लूं जो कम से कम ऐसी चीज़ दे कि जो असल में ऑस्ट्रोलॉप हो। पता लगे मैं 6 महीना पालूं और मुझे फिर ऑस्ट्रोलॉप ही ना निकले। तो फिर लास्ट में एक बंदे से कि मैंने फिर ब्रीडर परचेज़ कर लिए। ये थोड़े एक्सपेंसिव थे, बट मुझे ये सी गारंटी है कि 100% ऑस्ट्रोलॉप हैं। और जो इनकी चिक्स अगर मैं ब्रीडर बनाऊँगा और यानी मल्टीप्लाई जैसे बंदा करता है तो फिर वो इसी चीज़ के आएंगे, वो ये नहीं होगा कि वो कोई और चीज़ आ रही है मेरे पास। तो ये बात थी, तो इस वजह से भी मैंने इसको रखना शुरू कर दिया। तो ये मैंने परचेज़ कर लिया, अब इसकी मैं फार्मिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जहाँ तक की बात है यार इसकी क्वालिटी की, तो ये क्वालिटी में काफ़ी इसके फ़ायदे हैं। अगर आप मिस्री मुर्गा देखो एग के हिसाब से, तो मिस्री मुर्गी देती है साल के अंदर 180 अंडे। और अगर आप इसको देखो ऑस्ट्रोलॉप और RIR को, तकरीबन इनका सेम हिसाब है। तो ये देते हैं 280 से लेकर 300 अंडे, यानी तकरीबन 100 अंडे ज़्यादा। और 100 अंडे, 100 से 110 अंडे, तकरीबन 100 भी आप लगाते हो तो 100 अंडे आपको मिस्री से ज़्यादा मिलेंगे इसकी केयर करने पे। और अगर आप रेट में देखो और आपको सिर्फ 15 रुपये का देसी का अंडा आप बेचते हो मार्केट में, एग्जाम्पल है, तो इसकी 100 मुर्गियाँ यानी तकरीबन आपको इस ब्रीड के ऊपर, ऑस्ट्रेलियन ब्रीड के ऊपर आपको तकरीबन 1500 रुपये के अंडे ज़्यादा निकलेंगे आपके। और फीड का हिसाब सेम है दोनों का, दोनों सेम फीड खाएंगी, कोई ज़्यादा नहीं खाएगी फीड। जितनी फीड आप 100 ग्राम उसको दोगे पर डे और 100 ग्राम ही आप इसको दोगे। तो इस सेंस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगी आपके लिए अगर आप ये बात सोचो तो। और जहाँ तक की बात है यार कि एग रेट का, तो अगर आप सोचते हो कि आप सिर्फ इसको गोल्डन मिस्ट्री के अंडे की तरह नहीं बेचना चाहते, इसका कलर बिल्कुल वैसे ही होता है, सेम वही चीज़ होती है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि उसको आप मार्केट में बेचो, तो अगर आप देख रहे हो कि अभी इसका रेट 15 रुपये चल रहा है जैसे कि मिस्ट्री अंडे का रेट, तो वो रोज़ की 5 रुपये की फ़ीड खाती है, तकरीबन 100 रुपये की 100 ग्राम फ़ीड खाती है। तो वो 100 ग्राम फ़ीड आपको तकरीबन 5 से 6 रुपये की पड़ती है। और अगर इसके एग का रेट देखो आप, तो इसके एग का रेट अभी जो चल रहा है वो 70 से 80 रुपये चल रहा है। आप कहीं से भी लो, सस्ते से सस्ता ले लो, आपको 70-80 से कम का नहीं मिलेगा अगर ओरिजिनल इसका है ऑस्ट्रोलॉप का। वरना जो सासी ब्रीड्स वगैरह हैं उनके तो आपको फिर सस्ते भी मिल जाएंगे, लेकिन इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका जो अंडा है वो आपको तकरीबन 70 से 80 रुपये का मिल रहा है। यानी आपको इस मिस्री का एक अंडा और इस मिस्री के 7 अंडे और इसका एक अंडा बराबर, यानी आपको एक अंडे पे तकरीबन 7 अंडों के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। और रेट वही है, हिसाब लगाओ तो फिर ये ज़्यादा अच्छा है। यानी तकरीबन मिस्री की आप 700 मुर्गियाँ रखो और इसकी 100 मुर्गियाँ रखो, बराबर हैं। अगर आप इस तरह बेचना चाहते हो कि जिस तरह एग्स बिक रहे हैं मार्केट में आजकल, बड़ी डिमांड है इसकी, तो आप इस तरह बेचते हो तो फिर आप खुद हिसाब लगा सकते हो कि आपको कितना प्रॉफिट बनता है इस हिसाब से। और अगर जो लोग वेट के हिसाब से रखना चाहते हैं तो उनके लिए यार अगर आप देखो इसका अभी जो इसका रेट है, अभी जैसे कि मिस्री होता है 3 महीने के अंदर मुर्गा 1 किलो वज़न गेन कर लेता है। 3 महीने के अंदर पूरा तकरीबन 900 से 1000 ग्राम, 800 ग्राम, 850 ग्राम, इस तरह का उसका एवरेज वेट आता है 3 महीने के अंदर। और इसका 3 महीने के अंदर 1900 से 1800 ग्राम एवरेज वेट आता है। फीड दोनों की सेम है इस वक्त भी, पर अब इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है। यानी इसका भी वही हिसाब है कि आप मिस्री की 200 रखो, इसकी 100 रखो। ये बात मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि एक तो इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम है, और सेकंड जो है ये जगह का इशू है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 200 से 100। नॉर्मली लोग घरों पे करते हैं, तो घरों पे यार जगह का बड़ा मसला होता है, स्पेस का बड़ा इशू होता है। तो उसके लिए फिर हिसाब से आप देखो तो फिर ये आपको पता लग रहा होगा कितनी प्रॉफिटेबल है स्पेस के हिसाब से भी, इसलिए मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ बाद में। और अगर हम बात करें हैचरी की,
जैसे कि मुझसे बहुत सारे लोग चूज़े लेके जाते हैं, उसके बाद वो 20-30 कहते हैं इसमें मुर्गे डाल दो 500-600 मुर्गियों के अंदर, या 50-100 जितने भी डिमांड होती है उनकी। तो उनका माइंड ये होता है कि कुछ दिनों तक ये चलाएँगे, फिर अगर माइंड हुआ तो अपनी हैचरी अपनी खुद ही लगा लेंगे, और काम समझ में आया तो बेचेंगे चूज़ा। तो इस वक्त जो मिस्री का रेट चल रहा है वो तकरीबन चल रहा है 24 से 25 रुपये, 26 रुपये तक भी है कराची के अंदर रेट, ऐसी बात नहीं है। और इसका जो इस वक्त उसका चूज़े का रेट है वो है 150 रुपये, और 140 रुपये तक भी है शायद, एक आपके पास मैंने सुना था ऐसी बात। और फिर नॉर्मली कराची में बल्क में नहीं मिलते, 100 नहीं मिलते, 100-200, तो आपको बाहर से मंगाना पड़ेंगे पंजाब से, तो फिर आपको कार्गो चार्जेस भी पे करना पड़ेंगे। और जो पंजाब में यहाँ 2-4 बंदे बेच रहे हैं इसके चूज़े, तो कोई 250 का बेच रहा है, 2-3 साढ़े 300 के बेच रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनके, लेकिन आप चेक करोगे तो आपको यही रेट देंगे। फिर आपको कार्गो चार्जेस भी अलग करेंगे। वो बस आपको ये बोलेंगे कि भाई 100% ऑस्ट्रो लॉ पे, और ऐसी ब्रीड है वैसी है, और उनके पास और मेरे पास सेम चीज़ है। क्योंकि आप इसकी शाइन से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये क्या है चीज़ और कितनी डिफरेंट है मिस्री से। तो वो लोग जो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसी है, तो वो झूठ बोलते हैं नॉर्मली। सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ 2 बंदे ऐसे हैं जो ये बात करते हैं बार बार। आप अगर पुराने हो तो फिर आपको आइडिया होगा, अगर आपने रेट पहले भी लिए हैं लोगों से तो आपको आइडिया होगा वो मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो यार ये आ गया, तो तकरीबन अगर उसका 25 रुपये का बिकता है और इसका बिकता है 150 रुपये का, तो आप खुद आइडिया लगाओ कि कितना फ़र्क है इसमें और उसके अंदर रेट के हिसाब से। यानी अगर 15 का आपका अंडा और 5 रुपये आपने हैचिंग कॉस्ट लगाई, 20 रुपये, और आपको एक चूज़े पे 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है मिस्री पे, और पर ये भी 20 रुपये का ही रहा है, लेकिन इस पे आपको प्रॉफिट हो रहा है एक चूज़े पे तकरीबन 130 रुपये, कम से कम 130 रुपये मैं कह रहा हूँ। तो फिर आप आइडिया लगाओ कि कितना डिफरेंस है, कि जहाँ आप कहाँ 5 रुपये बच रहे हैं और कहाँ आपको 130 रुपये बच रहे हैं सिर्फ एक चूज़े पे, जबकि दोनों की काम सेम है। उसमें मिस्री में बीमारियाँ ज़्यादा हैं, इसमें बीमारियाँ कम हैं। और मिस्री ज़्यादातर फीड में यार वारा नहीं आ पाता और बड़े स्केल पे, लेकिन ये फीड में भी आपके बारे में आने के बाद भी आपको इतना अच्छे रिजल्ट दे रहा है। तो आपकी अब ये खुद सोचो कि ये फिर ये और इसमें कितना फ़र्क है। यानी अगर ये बंदा पालता है तो फार्मर को, अगर चूज़ा इसका सही तरीके से पल जाता है तो फार्मर को प्रॉफिट ही होना है। तो भाई ये बातें थी जो मैंने आपको बहुत सारी बताई इसके बारे में, इसके प्रोसेस के बारे में, ये कितनी डिफरेंट है मिस्री से और कितनी ज़्यादा मोर प्रॉफिटेबल है एज़ कम्पेयर टू मिस्री। तो ये बात थी। अब इसके अगर रेट्स की बात करें, अगर किसी को कराची के अंदर चाहिए तो इसका जो यार चूज़े का रेट है वो 1 वीक का जो आपको चूज़ा मिलेगा वो मिल जाएगा 150 का, और जो 2 वीक का मिलेगा आपको, इन 2 हफ्तों का, वो पड़ेगा आपको 200 रुपये का, और जो 3 हफ्तों का होगा वो पड़ेगा 250 रुपये का। तो ये 3 रेट मैंने फ़िलहाल अभी रखे हैं। और ये रेट अगर आपको ज़्यादा लग रहे हैं तो फिर आप ऐसा करें, OLX पे और यूट्यूब पे जितने भी यूट्यूबर्स की वीडियोस हैं, या फिर जिन्होंने अपने रेट्स डाले हुए हैं, या जिन लोगों ने फिजिबिलिटी बनाई हुई है ऑस्ट्रो लॉ की, उनके रेट से एक दफ़ा कंपेयर कर लें, फिर आप बोलेगा। और ये चूज़ा इसकी गारंटी होगी कि एक्टिव, फुल वैक्सीनेटेड और हेल्दी और एक्टिव होगा। क्योंकि अगर आप ये देख रहे हो कि क्या नाम है उसका, और जो भाई एक दिन का सोच रहे हैं कि एक दिन का लेंगे, तो यार वो फिर उसका रेट भी आपको 150 ही पड़ेगा। और ये रेट मैंने इसलिए रखा है एक वीक के चूज़े का, कि लोगों से पलता नहीं है डे ओल्ड चूज़ा, हफ्ते का तो फिर पल लिया जाता है। तो उस वजह से मैंने कहा कि जो चूज़ा सर्वाइव करेगा उसका 150 रुपये रेट है। यानी अगर आप कहीं पर भी मिलता है ना, कराची के अंदर मैं स्पेशली बता रहा हूँ आपको, 1 वीक का चूज़ा 150 के अंदर, तो ऐसी बात है कि आप उनसे ये फ्री में ले जाएँ, ऐसी वाली बात है। कराची के अंदर फ़िलहाल कोई भी बंदा 150 रुपये का 1 हफ्ते का चूज़ा नहीं दे रहा, 300 रुपये का दे रहे हैं सब के सब। तो बाकी जो लोग एक दिन का है वो भी 250 रुपये का, पंजाब के साइड पे भी 2-4 लोग हैं जो 250 रुपये का एक रेट दे रहे हैं। तो खैर मैंने आपको रेट बता दिए, आप ख़ुद भी सर्च करें और फिर अंदाज़ा लगाएं कि कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और तो बस यार इस वीडियो के लिए मैं इतना ही, और अभी इजाज़त दें, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो यार वो पहले मुझे क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे भी करे या मुझे मैसेज कर दे अगर मैं कॉल ना रिसीव कर पाऊँ, क्योंकि थोड़ा बिज़ी शेड्यूल होता है और बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल होता है, तो इस वजह से मैं कॉल नहीं रिसीव कर पाता और कॉल बैक भी नहीं कर पाता, क्योंकि 15-15 मिस कॉल आई हुई होती हैं। अब मैं किस को कॉल बैक करूँ, तो इसलिए आप मुझे एक मैसेज छोड़ देंगे तो फिर मेरे लिए भी ईजी होगा और मेरे लिए कांटेक्ट करना भी ईजी होगा कि कौन किस काम के लिए कर रहा है और क्या उसकी बात है, तो फिर मैं आपको रिप्लाई भी कर सकूँगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में यार, और नंबर आपको मिल जाएगा यहीं पर ही, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके ऊपर आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा, मेरे वीडियो के साथ भी मिल जाएगा, और नीचे कमेंट के अंदर भी अगर आप कहेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा।
और यार एक और जो लास्ट बात मैंने आपको बतानी थी, मैं भूल गया कि ये जो चूज़ा है ये आपको तकरीबन 20 दिन बाद मिलेगा, क्योंकि मैंने कल अपनी हैचरी में जाके लगवाया चूज़ा, अंडा लगवाया, तो इस वजह से अभी उसको टाइम लगेगा। और उसके बाद मैं अपना इंक्यूबेटर भी ले रहा हूँ एक बड़ा इंशाल्लाह ताला, तकरीबन 2000 अंडों का। तो फिर उसकी भी मैं आपको फिर वीडियो दिखाऊंगा और उसका जो भी प्रोसेस है वो सब समझाऊंगा। तो फिलहाल जो चूज़ा है वो 20 दिन बाद मिलेगा, फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, बट अभी से बुकिंग स्टार्ट है, तो जो भी लेना चाहे वो अभी से बुक करवा सकता है।